परमेश्वर संसार को जल प्रलय से नष्ट करने का इरादा करता है और नूह को एक जहाज बनाने का निर्देश देता है। उत्पत्ति 6:9-14 नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चालचलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। उत्पत्ति 6:18-22 परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर संसार को जल प्रलय से नष्ट करने का इरादा करता है और नूह को एक जहाज बनाने का निर्देश देता है। इन अंशों को पढ़ने के बाद क्या अब तुम लोगों को सामान्य समझ है कि नूह कौन था? नूह किस प्रकार का व्यक्ति था? मूल पाठ है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। वर्तमान लोगों की समझ के अनुसार उन दिनों एक धर्मी पुरुष किस प्रकार का व्यक्ति होता था? एक धर्मी पुरुष को पूर्ण होना चाहिए। क्या तुम लोग जानते हो कि यह पूर्ण व्यक्ति मनुष्य की दृष्टि में पूर्ण था या परमेश्वर की दृष्टि में पूर्ण था? बिना किसी शंका के यह पूर्ण व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में पूर्ण था और मनुष्य की दृष्टि में नहीं, यह तो निश्चित है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य अंधा है और देख नहीं सकता और सिर्फ परमेश्वर ही पूरी पृथ्वी और हर एक व्यक्ति को देखता है। सिर्फ परमेश्वर ही जानता था कि नूह एक पूर्ण व्यक्ति था। इसलिए संसार को जल प्रलय से नष्ट करने की परमेश्वर की योजना उस क्षण शुरू हो गई थी जब उसने नूह को बुलाया था। उस युग में परमेश्वर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए नूह को बुलाने का इरादा किया। यह कार्य क्यों करना पड़ा? क्योंकि उस घड़ी परमेश्वर के हृदय में एक योजना थी। उसकी योजना जल प्रलय से संसार का नाश करने की थी। वह संसार का नाश क्यों करता? यहाँ कहा गया है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। तुम लोग इस वाक्यांश से क्या समझते हो? पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। यह पृथ्वी पर एक घटना थी जब संसार और इसके लोग चरमावस्था तक भ्रष्ट हो गए थे। पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। आज की बोलचाल में उपद्रव से भर गई थी का मतलब होगा कि सब कुछ अस्त व्यस्त है। मनुष्य के लिए इसका मतलब था कि जीवन के हर पहलू में व्यवस्था दिखनी बंद हो गई थी और सब कुछ अराजक और अनियंत्रित हो गया था। परमेश्वर की नजरों में इसका मतलब था कि संसार के लोग बहुत ही भ्रष्ट हो गए थे। लेकिन किस हद तक भ्रष्ट? उस हद तक भ्रष्ट कि परमेश्वर उन्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था या और अधिक धीरज नहीं धर सकता था। उस हद तक भ्रष्ट कि परमेश्वर ने उन्हें नष्ट करने का इरादा किया। जब परमेश्वर ने संसार को नष्ट करने की ठान ली तो उसने जहाज बनाने के लिए किसी को ढूंढने की योजना बनाई। परमेश्वर ने इस कार्य को करने के लिए नूह को चुना, अर्थात नूह को जहाज बनाने दिया। उसने नूह को क्यों चुना? परमेश्वर की नजरों में नूह एक धार्मिक पुरुष था और चाहे परमेश्वर ने उसे कुछ भी करने का निर्देश दिया, नूह ने वैसा ही किया।
इसका मतलब है कि नूह वह सब करने को तैयार था जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। परमेश्वर अपने साथ कार्य करने के लिए ऐसा कोई चाहता था, कोई ऐसा जो कुछ उसने सौंपा था उसे पूर्ण कर सके, पृथ्वी पर उसके कार्य को पूर्ण कर सके। उस समय अतीत में क्या नूह के अलावा कोई और व्यक्ति था जो ऐसे कार्य को पूर्ण कर सकता था? निश्चित रूप से नहीं। नूह ही एकमात्र उम्मीदवार था, एकमात्र व्यक्ति जो उसे पूर्ण कर सकता था, जिसे परमेश्वर ने सौंपा था और इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना। लेकिन क्या लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर का दायरा एवं मापदंड अब वैसे ही है जैसे तब थे? उत्तर यह है कि इसमें निश्चित रूप से एक अंतर है। और मैं यह क्यों पूछता हूँ? उस समय परमेश्वर की नजरों में केवल नूह ही एक धार्मिक पुरुष था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि न तो उसकी पत्नी धार्मिक थी और न उसके बेटे और बहुएं धार्मिक लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने नूह के कारण इन लोगों को भी बख्श दिया। परमेश्वर ने उनसे उस तरह अपेक्षा नहीं की थी जैसे वह आज करता है, और इसके बजाय उसने नूह के परिवार के सभी 8 सदस्यों को जीवित रखा। उन्होंने नूह की धार्मिकता के कारण परमेश्वर के आशीष को प्राप्त किया। नूह के बिना उनमें से कोई भी उस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता था जो परमेश्वर ने सौंपा था। इसलिए नूह ही एकमात्र व्यक्ति था जिसे संसार के उस विनाश में जीवित बचना था और अन्य लोग बस अतिरिक्त सहायक लाभार्थी थे। यह दर्शाता है कि परमेश्वर के प्रबंधकीय कार्य को आधिकारिक रूप से प्रारंभ करने से पहले के युग में लोगों से व्यवहार करने और उनसे अपेक्षा करने के उसके सिद्धांत एवं मापदंड अपेक्षाकृत शिथिल थे। आज के लोगों के लिए जिस तरह परमेश्वर ने नूह के परिवार के 8 सदस्यों से व्यवहार किया, उसमें निष्पक्षता का अभाव प्रतीत होता है, किंतु कार्य के उस परिमाण जिसे वह अब लोगों पर करता है और उसके द्वारा दिए जाने वाले वचन की बड़ी मात्रा की तुलना में परमेश्वर का नूह के परिवार के 8 लोगों से किया व्यवहार महज उस समय उसके कार्य की पृष्ठभूमि के मद्देनजर एक कार्य सिद्धांत था। तुलनात्मक रूप से क्या नूह के परिवार के 8 लोगों ने परमेश्वर से ज्यादा प्राप्त किया था या आज के लोग ज्यादा प्राप्त करते हैं? नूह का बुलाया जाना एक साधारण तथ्य है, परंतु वह मुख्य बिंदु जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की इच्छा एवं उसका सार, वह इतना साधारण नहीं है। परमेश्वर के इन विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि परमेश्वर किस प्रकार के व्यक्ति को बुलाने की इच्छा करता है, और इसके माध्यम से हमें उसके स्वभाव, इच्छा एवं सार को समझना होगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की नजरों में यह किस प्रकार का व्यक्ति होता है जिसे वह बुलाता है? यह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसके वचनों को सुन सके, जो उसके निर्देशों का अनुसरण कर सके। साथ ही यह ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जिसमें जिम्मेदारी की भावना हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को ऐसी जिम्मेदारी एवं कर्तव्य मानकर क्रियान्वित करेगा जिसे निभाने के लिए वो बाध्य है। तब क्या इस व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति होने की आवश्यकता है जो परमेश्वर को जानता है? नहीं। उस समय अतीत में नूह ने परमेश्वर की शिक्षाओं के बारे में बहुत कुछ नहीं सुना था या परमेश्वर के किसी कार्य का अनुभव नहीं किया था, इसलिए परमेश्वर के बारे में नूह का ज्ञान बहुत ही कम था। हालांकि यहाँ लिखा है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, तो क्या उसने कभी परमेश्वर के व्यक्तित्व को देखा था? उत्तर है पक्के तौर पर नहीं, क्योंकि उन दिनों सिर्फ परमेश्वर के दूत ही लोगों के बीच आते थे, जबकि वे चीजों की कथनी और करनी में परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकते थे। वे महज परमेश्वर की इच्छा एवं इरादों को सूचित कर रहे होते थे। परमेश्वर का व्यक्तित्व मनुष्य पर आमने सामने प्रकट नहीं हुआ था। पवित्र शास्त्र के इस भाग में हम सब मूल रूप से यही देखते हैं कि नूह को क्या करना था और उसके लिए परमेश्वर के निर्देश क्या थे। वह सार क्या था जिसे यहाँ परमेश्वर द्वारा व्यक्त किया गया था। सब कुछ जो परमेश्वर करता है उसकी योजना सटीकता के साथ बनाई जाती है।
जब वह किसी चीज या परिस्थिति को घटित होते देखता है तो उसकी दृष्टि में इसे नापने के लिए एक मापदंड होता है और यह मापदंड निर्धारित करता है कि इससे निपटने के लिए वह किसी योजना की शुरुआत करता है या नहीं, या उसे इस चीज एवं परिस्थिति के साथ किस प्रकार निपटना है। वह उदासीन नहीं है या उसमें सभी चीजों के प्रति भावनाओं की कमी नहीं है। असल में इसका पूर्णतः विपरीत है। यहाँ एक पद है जिसे परमेश्वर ने नूह से कहा था, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। जब परमेश्वर ने यह कहा तो क्या उसका मतलब था वह सिर्फ मनुष्यों का विनाश कर रहा था? नहीं, परमेश्वर ने कहा कि वह देह वाले सभी जीवित प्राणियों का विनाश करने जा रहा था। परमेश्वर ने विनाश क्यों चाहा? यहाँ परमेश्वर के स्वभाव का एक और प्रकाशन है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य की भ्रष्टता के प्रति, सभी देहधारियों की अशुद्धता, उपद्रव एवं अवज्ञा के